साहब Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत ने खरीद ली है और भारत की टीम रशिया रवाना भी हो गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है गाइस, बहुत ही बड़ी। कैसे? क्योंकि कहा जा रहा था पाकिस्तान की को जल्दी मिलने लगे हैं J-35, तो भारत ने भी फौरन खरीद लिए। सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। असल भारत ने फाइनली अमेरिका की तमाम धमकियों, यानी यूं कह लीजिए ट्रंप की तरफ से तमाम धमकियों या फिर उनकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे अहम डील को भारत ने फाइनल कर दिया है। और इस डील के फाइनल होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 फाइटर जेट Su-57 जो कि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट के श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। भारत ने रूस के साथ Su-57 डील करने के साथ ही फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप भी लेने शुरू कर दिए हैं। अब अगर भारत ने इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू किया तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है। चाहे भारत की तरफ से Su-57 डील को लेकर के भेजी गई टेक्निकल टीम हो और उसके साथ ही भारत की तरफ से पायलट के ट्रेनिंग को लेकर के भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। और अब भारत और रूस के बीच बढ़ती जुगलबंदी का फर्क पूरी दुनिया पर भी इसके साथ ही दिखना शुरू हो चुका है। तो यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। मेरे वाकई माथे पर पसीना आ गया था ये पढ़ के, और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से थर थर कांप रहा। क्या कहता है देखो, जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। और उनको Su-57 वो दे रहे हैं रशियंस, तो वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उसकी एक खास एक जगह है जहां पे उसको मैन्युफैक्चर भी। ये F-35 लाइटनिंग 2 है, लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप करी है, ये हमने आपको बताया था। लॉकहीड मार्टिन सिंगल इंजन सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर, सिंगल इंजन है, सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर, डिजाइन फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। और इसके वेरिएंट्स हैं 35A है कन्वेंशनल टेक ऑफ, यानी कि यूएस एयरफोर्स का जैसे लंबी हवाई पट्टी उसमें आता है ऐसे करके फट से टेक्स ऑफ लाइक एनी अदर एयरक्राफ्ट, दैट इज कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, यानी कि छोटे पट्टी से, उसको पूरा किलोमीटर भर का नहीं चाहिए, शॉर्ट पट्टी से टेक ऑफ कर जाएगा। और वर्टिकल लैंडिंग आपने देखा होगा किस तरीके से ये इसके नीचे जो ये एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर उसके नीचे होगा तो ऐसे सीधा ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह नीचे आ जाता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड कैरियर बेस्ड वेरिएंट है ये, किस तरीके से आता है, जहाज पे रोका जाता है, उसमें भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये F-35C है, राइट। अब अमेरिका चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, चाहता क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, आप ले लो, वी वर्किंग टुवर्ड्स सेलिंग इंडिया दी F-35। अच्छा, F-35 दुनिया का एक टॉप प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-35 जैसा कोई जहाज नहीं है पूरी दुनिया में, यह भी सच है, यह सच है। 5th जनरेशन फाइटर्स में ऐसा कोई जहाज नहीं है। लोग F-22 की बात करते हैं, लेकिन F-22 का प्रोडक्शन बंद हो गया और F-22 अमेरिका किसी को नहीं बेचता। अब उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया तो खेल ही खत्म। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट F-22, लेट्स टॉक अबाउट F-35 ओनली। ठीक है जी। अब F-35 की हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि साहब ये अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसका जो इंटीग्रेशन है हमारे रेडार्स के साथ, हमारी एयर डिफेंस इक्विपमेंट के साथ, हमारे एयर एसेट्स के साथ, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट। आप छोटी सी बात है, आपने देखा होगा आपके हाथ में एक एप्पल फोन है, मैं आपको बड़ा बेसिक टाइप का एग्जांपल, इट डज नॉट फिट बट समझाने के लिए बता रहा हूं। एप्पल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, उसकी सॉफ्टवेयर ही अलग है, उसकी सॉफ्टवेयर ही अलग है। यू सी, आप वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते इस फोन में। एप्पल टू एप्पल अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो 2 मिनट में आपने एप्पल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, खट से यहां से इंफॉर्मेशन वहां शिफ्ट हुई। इट्स डिफिकल्ट इफ यू आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और उस सिस्टम को एक बैटलफील्ड की तरह से या एक वॉर फाइटिंग के तरीके से, ऑपरेशनल तरीके से उसको इंटीग्रेट करना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये प्रॉब्लम इसमें है। इसके अलावा टॉप स्पीड इसकी मार्क 1.6 है, दैट इज 1.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर, यानी कि एक उड़ता है ये 1500 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है, यानी पाकिस्तान पूरा पार कर सकता है ये। आप रशियंस को ये बोलेंगे कि हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दो जो कि चाइनीज से जब टकराए तो उनको ठोक दे, और उसके लिए चाहिए पैसा। फिर
40 के प्लेटफॉर्म में बोलेगा 5 ये, 10 ये, 15 ये, 20 ये बढ़ते 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 इसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। यही राफेल के साथ हुआ था। लोग बोल रहे थे ना, अरे आप तो वो एमएमआरसीए की बात कर रहे थे लोग, कि आप तो कह रहे थे कि 126 होगा, फिर 114 होगा, उसमें सिर्फ 36 आए, पैसा उतना ही। ओ भाई, वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। जब भी आप फाइटर एयरक्राफ्ट लोगे वैसे ही होगा। मुझे किसी सज्जन ने ईमेल भी लिखी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माय अपॉलॉजीज टू यू। उन्होंने भी यही पूछा था कि सर ऐसा हो कैसे गया। तो जिन्होंने मुझे ईमेल लिखी थी, अगर आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे ही हो गया। अब इसमें इंडिया बोलेगा कि हमें इस टाइप की वेपनरी चाहिए, जो आपके पास है वो नहीं चाहिए, हमें दूसरी लगा के दो, हमें ये वाला रडार चाहिए, क्योंकि हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ही हैं। एनीवे, तो ये है डेवलप्ड बाय सुखोई 30 ऑलरेडी हमारे पास है, आपको पता ही है। वी ऑलरेडी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। इट्स अ ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर डिजाइन फॉर एयर सुपीरियरिटी इन स्ट्राइक मिशंस अगेंस्ट एरियल एंड ग्राउंड टारगेट्स। यानी कि अगर आप देखें, डिजाइन फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। इनके रोल में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। ये सिंगल इंजन है, ये ट्विन इंजन है। इसमें 2 इंजन है, इसमें सिर्फ 1 इंजन है। टॉप स्पीड मार्क 2, इसकी टॉप स्पीड 1.6, यानी कि दिस एयरक्राफ्ट इज फास्टर। कॉम्बैट रेंज 1900, इसका कॉम्बैट रेंज 1500 है, यानी कि 400 किलोमीटर ज्यादा ये Su-57 ही उड़ सकता है। एडवांस एवियोनिक्स, हाई मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, कैन कैरी अ वैरायटी ऑफ वेपन्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है जी, ये तो हो गई स्टोरी दोस्तों इन दोनों जहाजों की। एक ब्रीफ कंपैरिजन मैंने कॉस्ट का कर दिया। ये भी अगर आप मानो कि आप 80 मिलियन पे ले रहे हो, लोअर वैल्यू पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने भी यहां पे लोअर वैल्यू पकड़ी थी। यहां पे लोअर वैल्यू आप पकड़ लो 80 की, 110 की मत पकड़ो 80 की। आपको क्या लगता है 80 का मिल जाएगा? जब इंडिया बोलेगा कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यही 80-150 हो जाएगा। और फिर लोग बोलेंगे अरे इसमें क्या कोई घोटाला है, क्या कोई घपला है। 80 बोला था, 150। अभी तो एयरक्राफ्ट आएगा, जब आएगा। साहब Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत ने खरीद ली है और भारत की टीम रशिया रवाना भी हो गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है गाइस, बहुत ही बड़ी। कैसे? क्योंकि कहा जा रहा था पाकिस्तान की को जल्दी मिलने लगे हैं J-35, तो भारत ने भी फौरन खरीद लिए। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।